तो आज की वीडियो में हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा टॉपिक जो है ये कोशिका जो 9th क्लास का टॉपिक है और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ओके, और ये आज का क्लास 9वां है, सॉरी ये 9th क्लास का है टॉपिक और ये क्लास कितना है 5वां क्लास है, यानी कि 5 वीडियो है। तो ये कोशिका को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति क्या होता है। ठीक, कोशिका भित्ति क्या होता है। तो कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं सेल वेल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सेल वेल। तो कोशिका भित्ति क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक होता है कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली भी कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोशिका झिल्ली। और देखिए, कोशिका झिल्ली होता है वो पेड़ पौधा में भी होता है, पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। लेकिन एक खासियत यह है कि कोशिका जो भित्ति होता है वो केवल पादप में होता है, यानी कि पेड़ पौधे में ही होते हैं। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक, तो चलिए हम कोशिका भित्ति को हम समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कोशिका भित्ति के बारे में लिखा गया है कि पादप कोशिका, पेड़ पौधा की कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरे होते हैं। ऐसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो क्या है ना कि जो पादप होता है, पेड़ पौधा होता है, वो क्या होता है मोटे और कड़े आवरण, यानी कि आवरण का मतलब सुरक्षा, आवरण का मतलब ढका हुआ, कड़े आवरण द्वारा घिरे होती है। ऐसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोशिका है, ये कोशिका है। ठीक, इसके चारों ओर को क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली, और यही कोशिका झिल्ली के बाहर होता है आपका कोशिका भित्ति, इस टाइप का होता है। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि ये कोशिका है तो इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली, और यही कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होता है एक और परत होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी एवं पारगम होती है। देखिए, कोशिका जो भित्ति है ना वो किसकी बनी होती है सेल्यूलोज की, और ये क्या होती है पारगम। पारगम का मतलब क्या होता है जिससे पार हो सके। ठीक, देखिए कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह ना तो जीवित झिल्ली है और ना ही पारगम झिल्ली है। देखिए, कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली की तरह ना तो जीवित है, ये ना जीवित है और न ही ये पारगम है। पारगम का मतलब होता है कुछ ही, जितना भी पदार्थ है उसमें कुछ ही पदार्थ अंदर जाना, यानी कि उसके अंदर जाना और बाहर जाना। और ये पारगम है, यानी कि जितना भी है ना ये सभी चीज़ इससे पार हो सकता है। ठीक, ये पारगम है, ये पारगम नहीं है। पारगम का मतलब कुछ ही चीज़ अंदर आना, कुछ ही चीज़ बाहर जाना। ठीक, चलिए अब बताते हैं यह झिल्ली, यानी कि इसका मतलब कोशिका भित्ति, यह झिल्ली केवल पादप में पाया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है तो ये केवल क्या पाया जाता है पादप में, यानी कि पेड़ पौधे में ही कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है सिर्फ पेड़ पौधे में ही। ओके, समझ में आ गया। और कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, अगर कोई पूछे कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। समझ में आ रहा है, ये दोनों में पाया जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, ठीक, इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, कोशिका भित्ति, यह कोशिका
को निश्चित रूप से प्रदान करती है, यानी कि निश्चित रूप प्रदान करती है, ठीक ना, यानी निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला है, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। कोशिका की सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका झिल्ली की क्या करती है? रक्षा करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये कोशिका झिल्ली के बाहर ही होती है, ठीक, इसलिए ये कोशिका झिल्ली की क्या करती है? रक्षा करती है। चलिए, यह कोशिका को सूखने से बचाता है और एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। यह सूखने से भी बचाता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना और पारगम होता है। कोशिका भित्ति जो है ना वो निर्जीव है और क्या है? पारगम है। इससे कोई भी चीज़ आर पार और कोई भी चीज़ बाहर आ सकता है, सभी चीज़, ठीक। तो ये था हमारा कोशिका भित्ति, और इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक्स, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।